हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आने वाले समय में आपका साइंस का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, एक तो एग्ज़ाम हुआ था जो वायरल क्वेश्चन होने की वजह से कैंसिल हो गया था। अभी फिर से हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन होगा ये प्रैक्टिस के लिए होगा कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाए। तो ये जो क्वेश्चन है बताएंगे कौन सा साल का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सोर्स कहाँ से हमको मिला, ये क्वेश्चन सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन आपको किस किस तरीके का आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी तैयारी आपको करके जाना है। और जो भी 2025 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था उसको लगभग आप छोड़ के ही चलिएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो उससे हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाए। ठीक है, पेपर को इजी करने के लिए कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिया जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को आपको करके याद रखना है। बाकी ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब भी आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। वाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ये सब जो भी क्वेश्चन है ये वायरल क्वेश्चन एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखना है, ये अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है। डीएनए की प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन रिप्रोडक्शन, आपके गेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र में अपमर्जकों की क्या भूमिका होता है, ये आप बताना है। ठीक है, भूमिगत जल के 2 लाभ का उल्लेख करना है, तो इसको भी आप बता सकते हैं। हालांकि इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे कि जो कि अभी फिलहाल इस सेशन में हटा दिया गया था। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ये भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग को क्वेश्चन है समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो आप संतुलित इसको कैसे करेंगे ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये सब आप देखेंगे तो शायद ये दोनों तीनों क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था। ठीक है, हमको उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन था। फिलहाल अगर ये रहे या ना रहे, लेकिन आपका एक क्वेश्चन तो रहेगा संतुलित करने वाला में से। ठीक है, तो संतुलित करना आपको सीख लेना है। अम्लीय वर्षा क्या है, आश्रित जल विद्युत धारा का चालक क्यों नहीं करती है जबकि एक वर्षा का जल का होता है। व्हाट इज द एसिड रेन, व्हाई डज द डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज द रेन वाटर डज। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से आपको करके जाना है। निम्नलिखित यौगिक के नाम और संरचना का सूत्र लेना है। ठीक है, लिखना है। और इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, या किसी यौगिक से कैसे इसको हम लोग निकाला जा सकता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे मिथेनॉल इथेन से उपयुक्त एक एल्डिहाइड, मतलब प्रोपेन से उपयुक्त एक कीटोन, मीथेन से एक उपयुक्त या उत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से आपको बताना है कैसे हम लोग इथेन से एक एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोई आपको करके जाना है। तो टोटल 12 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से करके जाना है एग्जामिनेशन में। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसमें पाश्य क्रम का संयोजन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये तो नहीं आने का संभावना है, तो समझ लीजिए कि श्रेणीकरण का संयोजन आपसे पूछ सकता है, या ओम्स लॉ का सत्यापन। ठीक है, ओम्स लॉ का सत्यापन आपसे पूछ सकता है, तो वो दोनों को आपको करके जाना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में। और भी आने वाले समय में धीरे धीरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे भी। ठीक है, तो ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाना है। ठीक है, तो ये इसको भी आपको करके जाना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करके आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे
तो धातु एवं अधातु के 3 भौतिक और 2 रासायनिक गुण में अंतर आपको लिखना है, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो अमीबा में पोषण का सहचित्र वर्णन करना है कि अमीबा में जो खाना उसका जो बनता है, इस तरीके आप देखे होंगे, ठीक है। अमीबा के बाद अमीबा था, ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ था। तो ये पूरा सहचित्र आपको समझाना भी है। हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि इस बार आपके एग्जाम में आ गया था, ठीक है। और 19 नंबर में अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका होती है वो बताना। व्हाट इज़ द हेरिडिटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डीएनए इन द हेरिडिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लिए इस वीडियो में। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी हम बता देंगे, ठीक है। अब फिलहाल ये सारा क्वेश्चन का आपके पास में सॉल्यूशन होगा ही। जो भी हम लोग का गेस्ट पेपर है आपके पास में, ठीक है, बोर्ड की तैयारी के लिए, उस गेस्ट पेपर में भी ये दिया हुआ रहता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात किया गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आपको करवाएंगे और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके अगर आप जाते हैं एग्जाम में तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। और आप पिछले बार जिस तरीके से इजी क्वेश्चन आया था, इस तरह इस बार भी इजी ही आएगा, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या पता कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ जाए, क्योंकि बोर्ड मेंबर जो भी है उनके पास उतना टाइम नहीं कि फिर से रिसर्च करके क्वेश्चन को बनाया जाएगा। क्वेश्चन या तो गेस्ट पेपर से उठा के दे दिया जाएगा, या तो फिर आपके क्वेश्चन बैंक से उठा के, वो भी 2-3 साल पुराना क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ दिमाग लगा के अच्छे से स्मार्ट स्टडी करना है, ताकि कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।